ना साधु है ना सन्यासी है, ना तन पे बस्म रमाते हैं, एक पिता वचन पूरा करते हम फिरते हुक्म बजाते हैं। नमस्कार जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो आज दीपावली का शुभ पावन अवसर है। इसकी सभी को हमारी और हमारी टीम की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पे आपको बताते चलें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो डॉक्टर नरेश मल्होत्रा जी से करवा रहे हैं, जो कि रामा ड्रामा ट्रू क्लब खैरल के प्रधान भी हैं। और अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के किरदार की बात करते हैं तो लंबे समय से ये उस किरदार को निभाते आ रहे हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ नाइट्स जो हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के करैक्टर में निभाई हैं। स्वागत है सबसे पहले तो आपका जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको पौनी ब्लॉक के साथ साथ ज़िला रियासी, प्रदेश जम्मू कश्मीर और समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो नरेश जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली का वो पावन अवसर है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण को मारने के बाद अयोध्या में उनकी वापसी हुई और घी के दीप जलाए। आपने भी काफ़ी लंबे समय से रामचंद्र जी का किरदार निभाया है। किस तरह से आज इस दिन को आप मनाते हैं, ये थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, रोशनियाँ की जाती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और रोशनी का मतलब है उजाले में आना, अंधेरे को अंधेरे से निकलकर उजाले में आना। और ये वहाँ से जो परंपरा शुरू हुई थी वो आज भी वैसी ही चली आ रही है। तो ऐसा ही हमारे लोगों का कहना है कि अच्छाई की जीत हुई और बुराई का नाश हुआ। तो हम जानना चाहेंगे आपके करैक्टर के बारे में भी जानना चाहेंगे। काफ़ी लंबे समय तक आपने इस किरदार को निभाया है। हम चाहेंगे कि कुछ अपने करैक्टर की कुछ पुरानी यादों को आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। देखिए, ये लोगों का प्यार था जिसकी वजह से मैं क्या, मेरे साथ गांव में बहुत से लोग थे जो रामलीला करते थे और यहाँ अपनी कलाकारी दिखाने का काम करते थे। उसके साथ मैंने भी किया। मैं कोई इतना बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं, कोशिश की मैंने और लोगों से इस कलाकारी की वजह से बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला। बहुत से ऐसे अभिनय मैंने स्टेज पे किए, तो उसकी वजह से लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके लिए मैं सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ। बहुत से ऐसे दृश्य होते थे, जैसे मैं एक बार एक दृश्य कर रहा था राम वनवास का। तो जब केवट के पास जाते हैं भगवान श्री राम और कहते हैं कि मुझे ये गंगा पार करवा दो, तो केवट कहते हैं देखने में आप तपस्वी नहीं लगती हो, कौन हो और कहाँ से आए हो। तो तब गाने के माध्यम से हमें जो सिखाया गया था, तब मेरा बचपन था, तो मैंने गाने के माध्यम से उसको केवट को समझाने की कोशिश की। तो वो गाना था, ना साधु है ना सन्यासी है, ना तन पे बस्म रमाते हैं, एक पिता वचन पूरा करते हम फिरते हुक्म बजाते हैं। तो इसी तरह से बहुत लंबा ये गीत था, तो समझाने की कोशिश की। तो फिर इसी तरह से और भी कई सीन हुए, जैसे सीता हरण का मुझे याद आता है कि सीता का जब हरण हो गया, तब भी जब वो पंचवटी में जाते हैं तो पंचवटी में सीता मिलती नहीं, तो परेशान हो जाते हैं। तब भी गाने के माध्यम से उसके भी मैं एक स्टेप आपको जी, जी, बिल्कुल। समझाने की कोशिश करता हूँ। सिए तुम कहाँ हो
मुझे ये बताओ बिजोग में इतना न मुझको रुलाओ, सिए तुम कहाँ हो। हिरन के मैं जब पीछे ही गया था, तुम्हें छोड़ करके जहाँ पर गया था, तुम्ही ने कहा था हिरन मार लाओ, बिजोग में इतना न मुझको रुलाओ, सिए तुम कहाँ हो। तो इस तरह के रामलीला में बहुत से जो गीतों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ के जो सिखाने वाले थे वो पंजाब के थे और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो हमने भी कोशिश की करने की। वैसा परफेक्ट तो नहीं कर पाए लेकिन कोशिश की, और इस कोशिश में लोगों से बहुत प्यार मिला। तो क्या कहेंगे आप, अगर इस क्लब की बात करते हैं 1982 में इस क्लब की शुरुआत हुई, और पौनी ब्लॉक की बात करते हैं रियासी ज़िले का सबसे बड़ा ब्लॉक, मात्र खैरल में ही ये रामलीला जो है वो पौनी ब्लॉक में परफॉर्म होती है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि पौनी ब्लॉक के खैरल गांव में रामलीला होती है और 1982 से हो रही है। बीच में थोड़ी रुकावट की वजह से बंद रही 2-3 साल, उसके बाद फिर ये फिर से जैसे हम करते थे वैसे होना शुरू हो गई। इसमें मैं यही कहूँगा कि ये पौनी ब्लॉक में और भी कई जगह रामलीला होती थी। प्रॉपर पौनी में रामलीला होती थी, वो बंद होगी। खैरा लैंड में शायद रामलीला होती थी, वो बंद होगी, और भी कई जगह होती होंगी, लेकिन सभी ने आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को बंद कर दिया। ये हमारी एक धरोहरें हैं, इनको हमने याद करना है। याद करने, एक तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने राम भगवान के जो आदर्श हैं, उनके जो असूल हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। वो किस तरह एक सफल पुत्र रहे, किस तरह वो एक सफल भाई रहे, किस तरह वो एक सफल पति रहे, और किस तरह उन्होंने प्रजा की सेवा जो अपने हिसाब से की। जैसे आज भी मिसाल दी जाती है कि राम राज्य लाना है, तो वो राम राज्य प्रभु श्री राम ने दिया था। उसको याद करने का एक नवरात्रों में एक दिन होते हैं, वो तो हमें करना चाहिए। और मेरी सभी से ये अपील है कि इन चीज़ों को भूलें नहीं, करें इसको, और इसके माध्यम से कई बच्चे आपके कलाकार बन सकते हैं। जैसे रियासी में हमने देखा था कि हमारे बीच बॉलीवुड कलाकार, उन्होंने खुद बताया कि मैं रियासी में रोल करता था रामलीला स्टेज में, और रामलीला स्टेज से निकले हुए कलाकार हैं मैक्सिमम। आप देख लो, अमिताभ बच्चन, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मैं रामलीला में रोल करता था, और संजीव कुमार थे। बहुत ज़्यादा एक्टर थे जो रामलीला स्टेज से ही आए हैं। तो मैं यही कहूँगा लोगों को कि ये हमारी जो परंपरा है इसको बनाए रखें, और हमें इसके बारे में ज्ञान होता रहे, और हम भी उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो जिसे हमारे साथ डॉक्टर नरेश मल्होत्रा, फिर से बताते हैं, इस समय हम रामा ड्रामा ट्रू क्लब खैरल की बिल्कुल स्टेज के बाहर खड़े हैं, और हमारी भी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी, क्योंकि पौनी पूरे ब्लॉक की बात करते हैं तो मात्र खैरल में ही रामलीला का जो मंचन है यहाँ पे होता है, और सरकार को भी चाहिए कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दे। जो भी छोटी मोटी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि तभी जिस तरह से ये 1982 से रामलीला शुरू हुई है, ये आगे बढ़ सकती है। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।